ये हमने एक ट्रांसफार्मरलेस पावर सप्लाई बनाई है, यानी इसमें हमें डीसी आउटपुट लो वोल्टेज का यहाँ मिलेगा, लेकिन इसमें कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं यूज़ किया है हमने। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और ट्रांसफार्मर की वजह से नहीं होने से ज़्यादा बल्कि भी नहीं है। यहाँ पे हमें इनपुट देना है एसी पावर सप्लाई, और ये एक्स कैपेसिटर्स लगे हैं 0.1 माइक्रोफैराड के। ये 5408 डायोड्स 4 लगे हैं जो कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बना रहे हैं, यानी यहाँ से हम बेसिकली कैपेसिटर्स रेजिस्टर्स लगा के वोल्टेज को हम ड्रॉप कर रहे हैं, उसके बाद रेक्टिफाई करके और फिर यहाँ से फिल्टर कर रहे हैं। 1000 माइक्रोफैराड के 2 कैपेसिटर्स लगे हैं। देन एक जीनर डायोड के थ्रू वोल्टेज को हम रेगुलेट कर रहे हैं और वो फिर हमें आउटपुट पे यहाँ मिलेगा। ये पावर स्विच है जिससे हम पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। पावर को आप यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं, आउटपुट पे क्या वोल्टेज आ रहा है। ये हमने एक 12 वोल्ट की सप्लाई बनाई है, तो इसको हम 20 वोल्ट की रेंज में रखेंगे। तो आप देख सकते हैं 12.03, यानी ये हमारा सिस्टम प्रॉपर वोल्टेज जनरेट कर रहा है। इसको हम कहीं भी जहाँ भी हमें 12 वोल्ट डीसी पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी रेगुलेटेड पावर सप्लाई की, वहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव और यूज़र फ्रेंडली डिवाइस है। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स और पीसीबी बोर्ड हैं वो सब हमारी तरफ से आपको मिलेंगे, और इनके अलावा जो भी टूल्स हैं वो आपके पास रहने चाहिए। टूल्स में आप मल्टीमीटर यूज़ करेंगे जिसको हम टेस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे, यानी अपने बोर्ड में जहाँ भी आप सोल्डिंग करेंगे वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी या फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए आप मल्टीमीटर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको प्रॉपरली चेक करने के लिए कि वो सही है या नहीं, आप मल्टीमीटर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक अलाइनर की ज़रूरत पड़ेगी जो कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए चाहिए होगा, और एक वायर कटर आप यूज़ कर सकते हैं जो कंपोनेंट्स के एक्स्ट्रा लेग्स को कट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा एक सोल्डिंग आयरन और सोल्डिंग वायर की ज़रूरत पड़ेगी सोल्डिंग करने के लिए। तो ये सारे टूल्स अगर आपके पास हैं तो आप इसे ईजिली बना सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखने के बाद ही आप इसे बनाना शुरू करेंगे, और साथ में आपको एक शीट दिया जाएगा, उससे आप कंपोनेंट्स की वैल्यू प्रॉपर्ली मैच करा लेंगे तभी इस पे लगाएंगे। तो हम इसमें देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं और उन्हें कैसे हमें पीसीबी बोर्ड पे लगाना है, उनकी क्या वर्किंग है। ये आपको बोर्ड दिया जाएगा। इस बोर्ड के दो साइड हैं, आप देख सकते हैं। ये बॉटम लेयर कहलाता है जिधर से सोल्डिंग करनी होती है, और ये टॉप साइड कहलाता है जिधर से हमें कंपोनेंट्स को लगाने होते हैं। तो कंपोनेंट्स को हम लगाते जाएंगे टॉप साइड से, और बॉटम साइड से उनकी सोल्डिंग करते जाएंगे। सोल्डिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा लेग्स होते हैं उनको हम कट करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक जैक है, स्क्रू टर्मिनल, इसको हमें यहाँ लगा लेना है। इसको लगाने के बाद आप इसकी सोल्डिंग कर लेंगे बॉटम साइड से, यानी कॉपर साइड से इधर से सोल्डिंग कर लेंगे। इसके बाद इसमें 100 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ हमें लगाना है, तो उसको आप किसी भी डायरेक्शन में यहाँ लगा सकते हैं। और यहाँ 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है, तो इसको भी आप किसी भी डायरेक्शन में यहाँ लगा सकते हैं। और ये सारे हमारे 600 वोल्ट के 0.1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स है। ये सब पैरेलल में लगे हैं। इनकी वैल्यूज़, ओवरऑल वैल्यूज़ हमें ज़्यादा चाहिए होगी, इसलिए ये कैपेसिटर्स पोलर नहीं होते हैं, यानी कि इनकी कोई पोलैरिटी नहीं होती है। इट मीन्स कि आप इनको किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। इसके बाद एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर हमें बनाना है, तो उसके लिए ये 4 डायोड्स लगे हैं। ये चारों डायोड्स मिलके फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं। इन डायोड्स के डायरेक्शन को आप ध्यान देंगे कि इनमें एनोड और कैथोड कौन कौन से हैं। आप इस डायोड को देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रिप बनी है। ये स्ट्रिप कैथोड की साइड है और ये एनोड वाला टर्मिनल है। तो इसको हमें इसी तरह इसमें इस पीसीबी बोर्ड में जिस डायरेक्शन में डायोड्स लगे हैं उसी डायरेक्शन में हमें लगाना है। तो इनको लगाने के बाद इनकी सोल्डिंग करके एक्स्ट्रा पिन्स होंगे उनको हम कट कर लेंगे।
देन यहाँ पे 1000 माइक्रोफैराड के 2 कैपेसिटर्स लगे हैं, ये फिल्टरिंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये इनमें ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स हैं, तो इनकी पोलैरिटी होगी, ये बड़ा वाला एक पॉजिटिव है, छोटा वाला नेगेटिव। तो इसको इन कैपेसिटर्स को आप जैसा इसमें लगा हुआ है, ये जो स्ट्रिप है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये नेगेटिव साइड में लगा हुआ और इसमें वो नेगेटिव साइड में, यानी ये नेगेटिव साइड इसका इस डायरेक्शन में और इसका यहाँ लगा हुआ है नेगेटिव साइड। तो दोनों कैपेसिटर्स को आप ध्यान देंगे कि सही डायरेक्शन में ही हमें लगाना है। देन एक जीना डायोड हमने लगाया 12 वोल्ट का। ये जीना डायोड वोल्टेज को रेगुलेट करता है। तो इसमें भी आप देखेंगे ये वाला जो स्ट्रिप वाली लाइन है वो इस डायरेक्शन में है, यानी नेगेटिव टर्मिनल यहाँ लगा है, पॉजिटिव यहाँ, तो इसी डायरेक्शन में हमें जीना डायोड भी लगाना होगा। देन एक एलईडी लगाई गई है एज इंडिकेटर, तो एलईडी को आप सही डायरेक्शन में लगाएंगे। इसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड। तो ये बड़ा वाला लेग होता है वो एनोड होता है, छोटा वाला कैथोड। तो इसको आप देखेंगे इस तरह से हमें लगाना है, यानी पॉजिटिव बाहर की तरफ, नेगेटिव अंदर की तरफ। और बाकी रेजिस्टेंसेस आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। और फाइनली हमें एक और टर्मिनल यहाँ लगाना होगा, इसका काम यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। तो इस तरह से सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद आप सोल्डरिंग करके कंप्लीट कर लेंगे इसे, और जो एक्स्ट्रा लेग्स होंगे उनको कट कर देंगे। देन हम मल्टीमीटर का यूज़ करके इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे, कॉन्टीन्यूटी जहाँ भी आपको डाउट लग रहा है वहाँ पे कॉन्टीन्यूटी हम चेक करके, और फिर इसका वोल्टेज हम चेक करेंगे फाइनली। तो पावर सप्लाई देने से पहले आप चेक कर लेंगे कि आपने सोल्डरिंग सारे सही किए हैं और कहीं भी शॉर्ट सर्किट नहीं है या फिर कहीं भी वायर में ब्रेकेज नहीं है, यानी डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं है। तो इसके बाद पावर जैसा हमने ऑन किया, आप देख सकते हैं, तो एलईडी ऑन हो गई। और इसके बाद आउटपुट पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट के अराउंड आ रहा है, यानी हमारी पावर सप्लाई सही है। इन केस अगर आपको पावर सही नहीं मिलता है तो आप पावर सप्लाई को इंस्टेंटली बंद करके और फिर से सारे सोल्डिंग पॉइंट्स एक बार चेक कर लेंगे और कंपोनेंट्स के डायरेक्शन को चेक कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हमने एसी सप्लाई रखी है, इसलिए आपको काफ़ी प्रिकॉशन रखना होगा। कहीं भी आप किसी भी कंपोनेंट्स को हैंड से टच नहीं करेंगे डायरेक्टली। इन सारे कंपोनेंट्स में 220 वोल्ट एसी सप्लाई डायरेक्ट आ रही है, तो इसको केयरफुली हमें हैंडल करना होगा इस किट को। और इसको आप कहीं भी जहाँ भी आपको पावर सप्लाई 12 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, तो लो पावर 12 वोल्ट सप्लाई के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं।